नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट में कल हमने 10 क्वेश्चन खत्म कर लिया था, 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब नए फॉर्मूले से बनाना है क्वेश्चन नंबर 11। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? तांबे की एक तार जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, वही दिया क्या? प्रति मीटर स्क्वायर 2.5 इंटू 10 की पावर 24, यही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। समझ में आया? देखो, तांबा का एक तार दिया है, उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और उसमें 2.5 इंटू 10 की पावर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दिया है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। औसत अनुगमन वेग की गणना करनी है। अनुगमन वेग, किसी का ध्यान नहीं है, कुछ भी करो। दिया, देखो तार का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। क्षेत्रफल कितना है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ए बराबर 1 mm दिया है ना, 1 mm स्क्वायर, तो 1 गुणित 10 की पावर माइनस का 6 क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक, देखो होता है 10 की पावर माइनस 3, लेकिन क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर दिया है ना, क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस का 6। कल बताया था 1 मिलीमीटर को मीटर में अगर चेंज करोगे -3 होगा, 1 इंटू 10 की पावर -3। लेकिन क्षेत्रफल में कन्वर्ट कर रहे हो, क्षेत्रफल में कन्वर्ट करेंगे मतलब स्क्वायर लगाएंगे, तो 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6 हो जाएगा। आया? और क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2.5 10 की पावर 24, इतना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। समझ में आया? और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर 2 एम्पियर, इतना धारा प्रवाहित हो रही है। निकालना क्या है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग मतलब VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I बराबर फॉर्मूला पढ़ रखे हो, NEAVD, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। हमें किसका मान चाहिए? VD का, तो VD निकाल लेते हैं, I डिवाइडेड बाय NEA। I का मान, N का मान 2.5 10 की पावर 24, 1.6 10 की पावर -19, A का मान 10 की पावर माइनस का 6। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? क्लियर? देखो 2 एकम 2 और पॉइंट को हटाए तो ऊपर में 10 का गुणा। अब 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, सब खत्म। आया? 2 पंचे 10, 2 चौक 2 चौक 12। समझ में आया? इसको शॉर्ट तरीके से और काट सकते थे क्या है? ऐसे करो, रुको, इसको एकदम ज्यादा लंबा चौड़ा होगा, काटा पीटी में 1.6, नहीं 1.6 था ना, और ऊपर में कितना था? 2। पॉइंट के बाद कितना अंक? 1 अंक, तो ऊपर में 0 बढ़ाएंगे तो 20 बन गया, हो गया। पॉइंट के बाद फिर से 1 अंक, तो ऊपर में एक बार और 10 आ गया। आया? अब काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंचे 5 चौक 4 दूनी 8 दूनी 1/2, कितना आया? 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 होगा, गुणित 10 की पावर +24 ऊपर में जाएगा तो -24। नीचे में सॉल्व कर लेते हैं पहले। -19 और -6 का मतलब माइनस का 25, -25 + 24 मतलब -24 + 24 और -25 मतलब -1, तो ऊपर में जाएगा तो +1, और ये कितना बन जाएगा तब? 5। समझ में आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनली कितना आ जाएगा? 5। अब ये क्या है? वेलोसिटी, वेग। वेग बराबर दूरी बटे क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब क्षेत्रफल से गुजर रहा है इसलिए मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया? खत्म। ये क्लियर हुआ ना? यहाँ काटाफीटी कैसे हुआ अपने हिसाब से देख लो, और जैसे सरल पढ़ रहा है वैसे वैसे काट लो। हाँ चलेगा, तब भी आंसर लिख लो तब भी चलेगा। अगला क्वेश्चन, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणित 10 की पावर 28 मीटर प्रति क्यूब है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 1.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है।
धारा घनत्व ज्ञात करना है इस बार। क्या निकालना है? धारा घनत्व। धारा घनत्व एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है, सुनो, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, अनुगमन वेग दे दिया है, जे निकालना है, धारा घनत्व इसको निकालोगे डायरेक्ट फॉर्मूला से है। 15 देखो, 14 था ना ये, 14 में है 12। अरे गलत हो गया क्या इसमें? अगला क्वेश्चन, लंबे चले गए यार। इसका आधा क्वेश्चन कहाँ चला गया? देखो तो लोहे की छड़ वाला दिया है क्या इसके बाद? लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तुम लोग छोड़ दो, पुस्तक को छोड़ दो। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? कौन सा चैप्टर में खोज रहे हो? तो कैसे नहीं मिला? अच्छा अभी 13 चैप्टर पढ़ रहे थे क्या? कहाँ ध्यान रहता था, पता नहीं रहता। देखो लोहे के एक छड़ की लंबाई 4 मीटर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर। तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा? क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? क्या क्या दिया है समझना। लोहे के छड़ की लंबाई 4 मीटर मतलब एल का मान दे दिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल मतलब ए का मान दे दिया कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध भी दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर। तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा? समझ में आया? चलो क्वेश्चन कौन सा 13 है ना? दिया है, क्या क्या दिया है? लोहे के छड़ की लंबाई यानी कि एल 4 सेंटीमीटर होगा, मीटर है, मीटर दिया है 4 मीटर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, लेकिन अपने को किस में चेंज करना पड़ता है? मीटर में। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, लेकिन स्क्वायर है क्षेत्रफल में, तो यहां क्या हो जाएगा? -4 मीटर। समझ में आया? इसमें मत कर देना, यूनिट में होगा, यूनिट को कन्वर्ट कर ले। समझ में आया? वैल्यू कन्वर्ट नहीं होगा, यूनिट कन्वर्ट होगा। ये क्लियर? और क्या दिया है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाओगे? नहीं पता, रो 10 इंटू 10 की पावर -6 इसमें ओम सेंटीमीटर। अब देखो ओम सेंटीमीटर आ गया, इसको भी किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। तो 10 इंटू 10 की पावर -6 10 की पावर -2 ओम मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर ना, तो -2 का गुणा, तो फाइनली यहां से क्या मिल जाएगा? -6 -2 -8 -8 और ये +1 का मतलब -7। क्या क्या जोड़ने घटाने में भी दिक्कत है, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। कब इतना सिखाऊं मैं 12वीं में? ओम मीटर आया। निकालना क्या है?
छोड़ो, तार का प्रतिरोध आर, आर का मान बताना है। समझ में आया? अब देखो, लंबाई आया, क्षेत्रफल आया, विशिष्ट प्रतिरोध आया और प्रतिरोध आया। कौन से फॉर्मूला होगा? रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल, आर अपॉन एल निकाल रखे हैं। ये होता है ना, आर लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो आर इज इक्वल टू रो लगाते हो कांस्टेंट, और क्या बन जाता है? एल डिवाइडेड बाय ए। यहां से रो का मान क्या निकलता है? आर अपॉन एल, और आर का मान क्या निकलता है? रो इंटू एल अपॉन ए। ये दोनों चीज हमने निकाल रखा है, फॉर्मूला में भी लिखे हो। समझ में आया? पलट लो, पलट गए। चलो देखें, रो का मान कितना दिया है? 10 की पावर माइनस का 7। चाहो तो इसी में डायरेक्ट रख सकते हो ना। आर का मान ज्ञात करना है, ए का मान कितना? 2 गुणित 10 की पावर माइनस का 4। एल का मान कितना? 4। और कुछ सब वैल्यू पुट हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 ही वैल्यू है। ठीक तो है? काटे, 2 दूनी तो 10 की पावर माइनस का 7 गुणित 2, और 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड में आ जाएगा क्या? बराबर में क्या बचा? आर। 10 की पावर माइनस 4 अगर ऊपर में जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो 2 गुणित 10 की पावर माइनस 7 गुणित 10 की पावर माइनस 4 का प्लस 4 होगा। क्या निकलेगा? 2 गुणित 10 की पावर माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आर का मात्रक बताओ तो। आर मतलब क्या है? प्रतिरोध का मात्रक नहीं पता? गुड, प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर। बहुत बढ़िया, हो गए 12वीं पास। प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर। कौन से युग में जी रहे हो समझ में नहीं आता मुझे। समझ में आया? काटाफिटी एक बार देख लेना, कोई जगह अगर मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। 2 दूनी 4 तो -3, ठीक तो है क्या? हो गया? अगला देखो, और दिया है क्या इसी टाइप का एक आध क्वेश्चन। यदि 120 सेंटीमीटर लंबे तार दिया है, गायब है। देखो, 15 मीटर लंबे एवं 6 गुणित 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई। प्रतिरोध 5 ओम पाया गया। प्रतिरोध की प्रतिरोधकता मतलब तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या? इस बार बन जाएगा क्या? सेम है, रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल करना। आर का मान 5 ओम दे दिया है, एल का मान 15 दे दिया है, ए का मान 6 गुणित 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर दिया है। तो इस बार चेंज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि सब ऑलरेडी कन्वर्टेड है। मीटर को मीटर में ही दिया है, क्षेत्रफल को भी मीटर स्क्वायर में दिया है, प्रतिरोध को 5 ओम किया गया है। निकाल लोगे? वैल्यू पुटिंग बस का है। 15 मीटर लंबे एवं 6 गुणित 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई। प्रतिरोध 5 ओम पाया गया। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, कुछ इधर उधर कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? बन जाएगा ये 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। अच्छा हाँ, और मैं बाकी को बनाने के लिए बोला था 21 21 बताऊंगा बोला था क्या? 22 23 24 25 25 तक बनाने के लिए मैं बोला था।
अब इधर ध्यान से समझना, पूरा का पूरा पीवाईक्यूज वाला आ गया ना, 2025 के क्वेश्चन से सभी। क्या दिया है, जब एक तार को खींचकर n गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। कुछ नहीं दिया है, बस तार को खींचकर n गुना कर दिया गया और उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा। कुछ लॉजिक है, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे लॉजिक पकड़ में नहीं आएगा, और जो कि अपने पास 12th वालों के पास है नहीं। देखो समझो, ये एक तार हुआ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, R प्रोपोर्शनल L होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, और R प्रोपोर्शनल 1/AB होता है क्या, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों चीज पढ़ रखे। अब मुझे बताओ, अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। अरे अकल वालों, अनुक्रमानुपाती है तो जब प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगा, या लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये भी नहीं समझ पा रहे हो, क्या समझोगे। हाँ बेकार ही है, कुछ बोल नहीं रहे तो। लंबाई अगर घटा दिए तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो गलत बोलोगे तुम। क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिए तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाए। अगर क्षेत्रफल घटा दिए तो प्रतिरोध क्या होगा, ये जानते हैं ना। अब ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। पहले यहां देखो, ये लंबाई है, अगर मान लो इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2 सेंटीमीटर। अगर इसी को खींचकर मैं 2 गुना कर दूं, क्या कर दें, 2 गुना छोड़ो 3 गुना कर दें, तो ये कितना होगा। देखो लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, खींचकर अगर मैंने 3 गुना बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, 6। कितना होगा, मतलब 2 में किसका गुना करना पड़ा, 3 का। ठीक, समझ में आया। बढ़ाने में और करने में दोनों में अंतर है। अगर 3 गुना कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है, मतलब टोटल 6। समझ में आया, 2 तिया 6 आया। और इसको अगर घटाकर आधा कर दिया था तो 2 का आधा 1। समझ में आया, मतलब जो वैल्यू दी है उसी का आधा गुना करना पड़ेगा। इस तार की लंबाई अगर हम खींचकर 3 गुना कर रहे हैं तो 2 में किसका गुना करना पड़ेगा, 3 का, तब 6 आएगा। अगर घटाकर आधा कर दे रहे हो तो आधा तो 1 आएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। क्वेश्चन अब पढ़ो, लंबाई को खींचकर क्या कर दिया गया है, सॉरी, तार को खींचकर क्या कर दिया है, n गुना कर दिया। कौन सा नंबर है, 15 दिया है। तार की लंबाई को खींचकर क्या किए हैं, n गुना किए। खींचकर क्या किए, n गुना किए। R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल 1/A, ये है ना। अब देखो, जब लंबाई को क्या किया गया, n गुना किया गया, तो खुद का n गुना बढ़ेगा, NL हो जाएगा ना। वैसे ही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, 1/n गुना, मतलब खुद का 1/n गुना। आया, समझ में आया। देखो लंबाई था, लंबाई को हमने n गुना कर दिया तो खुद का n गुना हो गया। क्षेत्रफल 1/n गुना हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आया ना। ये कॉन्सेप्ट इसलिए अभी समझाया हूं, n का गुना लंबाई में होगा, क्योंकि लंबाई को खींचकर 2 गुना कर रहे हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर वो तार है, 2 सेंटीमीटर को अगर 3 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। समझ में आया, मतलब 2 सेंटीमीटर इसकी क्या थी, लंबाई था, कितना गुना किए, 3 गुना, तभी तो टोटल 6 बढ़ेगा। क्या टोटल कितना हो जाएगा, 6। वैसे ही लंबाई क्या था, L, कितना गुना कर दिए, n। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लंबाई क्या था, L, कितना गुना कर दिए खींचकर, n। तो अब क्या हो गया, NL हो जाएगी लंबाई। समझ में आया, अब लंबाई क्या हो जाएगा, NL। वैसे ही क्षेत्रफल अब जानते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/n गुना होगा।
वो क्या हो जाएगा 1/n, लेकिन क्षेत्रफल का 1/n। जैसे 2 है, अगर इस 2 को घटाकर आधा कर दे, आधा मतलब 1/2, तो खुद का 1 हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए a/n होगा। क्लियर हुआ? कैसे लिख सकते? 1/n गुणित a। यहां तक समझ में आया? अब क्या बोला है? उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू यहां से क्या बनेगा, रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। आया? ये प्रारंभिक प्रतिरोध है। नया प्रतिरोध क्या मान लेंगे? नया प्रतिरोध आर डेश से दर्शा दो, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल डेश और डिवाइडेड बाय ए डेश। लंबाई एल डेश मान लो और ये ए डेश मान लो। समझ में आया? अलग अलग मानना, नहीं तो दोनों सेम हो जाएगा। पुट करो वैल्यू, नया प्रतिरोध निकालना है। ये कांस्टेंट बदलेगा क्या? कांस्टेंट तो वही का वही रहेगा। ये लंबाई है, लंबाई पहले क्या था, एल, खींचकर कितना गुना कर दिए, एन गुना, तो कितना गुना बन गया, एन एल हो गया, एन एल। समझ में आया? क्षेत्रफल क्या था शुरुआत में, ए, और क्षेत्रफल क्या हो गया, a/n। समझ में आया कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ ये लाइन? तो क्या बनेगा, आर डेश बराबर एन ऊपर में जाएगा क्या, रो इंटू एन स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय आएगा। अब बताओ, रो इंटू एल अपॉन ए ये क्या चीज है, रो इंटू एल अपॉन ए देखो आर, तो आर डेश बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, आर इंटू एन स्क्वायर। तो अब देखो, तार को खींचकर अगर एन गुना कर दिए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अगर 2 गुना कर रहे हो, तार को खींचकर 2 कर रहे हैं, तो 2 का वर्ग 4, 4 हो जाएगा। समझ में आया? अतः नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का कितना गुना, एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। अब वहां पर एन का मान नहीं दिया है अभी, हो सकता है क्वेश्चन को घुमाकर एन का मान दे दे, प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए, या तो 3 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, घटाकर आधा कर दिया जाए, तो पुट करके बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या हुआ, क्लियर हुआ ना? एक क्वेश्चन और देखो फिर क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है अगला, एक तार की लंबाई को खींचकर कितना गुना कर दिया गया, 2 गुना। अब वैल्यू आ गया 17, कौन सा है 16, देखो अब दिया। अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, रो इंटू एल डिवाइडेड बाय, होता है ना, लंबाई को क्या कर रहे हो बताओ, 2 गुना कर रहे हैं, लंबाई क्या कर दिए 2 गुना, क्षेत्रफल को क्या कर दिए, लंबाई अगर 2 गुना हो रहा है तो क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे समझाऊं मैं बरही को, अरे हाँ क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये नया, इसलिए 2l होगा और ये a/2 होगा। समझ में आया? शुरुआत में तार कितना है 2, कितना है 2, इसको खींचकर हमने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, तो कितना बन गया 4, मतलब 2 में 2 का गुना हुआ, ये 2 क्या है लंबाई, तो लंबाई में किसका गुना हुआ 2 का, तभी 4 हुआ। समझ में आया? और वैसे ही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 ऑपोजिट, ये नया, तो रख लोगे आर डेश बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल डेश डिवाइडेड बाय ए डेश। आर डेश रो का रो, कांस्टेंट नहीं बदलेगा, एल डेश मतलब नया लंबाई, पुराना लंबाई कितना था 2, उसको खींचकर क्या कर दिए 2 गुना, 2l, लंबाई क्या हो गया, अरे अभी हमें लंबाई 2 है करके पता नहीं है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल लिया हूं। समझ में आया? लंबाई l है तो खींचकर क्या कर दिए डबल, मतलब 2l हो गया। आया? और क्षेत्रफल क्या हो गया a/2,
आया? नहीं घुस रहा है दिमाग में। 8 डेज बराबर ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 एल अपॉन, अब रो इंटू एल अपॉन ए का मतलब क्या होता है? आर। तो फाइनली क्या बना? 4 आर। तो नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया? देखो लंबाई था एल, इस एल लंबाई को खींचकर क्या कर दिए? 2 गुना, मतलब 2L हो गया। क्षेत्रफल क्या था? ए। क्षेत्रफल तो विक्रम होता है, तो वो क्या हो जाएगा? आधा। 1/a करोगे, सॉरी 1/2 करोगे। किसका आधा? क्षेत्रफल का आधा। आया? विक्रम है इसलिए a/2 और ये अनुक्रमानुपाती इसलिए 2L। क्लियर हुआ? 17/3 ये क्या? 3 गुना दिया है। इसको मुझे बताओ होना कितना चाहिए अब? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, बस देखो समझो। यहां 9 होगा, जब लंबाई को हमने खींचकर n गुना किया था तो n² गुना हो गया। ठीक, उसके बाद लंबाई को खींचकर 2 गुना किया तो 4 हो गया। 3 गुना करोगे तो यहां पुट करो ना, 2 गुना कर रहे हो 4, 3 गुना कर रहे हो 9, 4 गुना कर दिए तब 16। समझ में आया? देखो R इज इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू एल अपॉन ए, ये चीज है। लंबाई शुरुआत में क्या माने थे? L, अब नया क्या हो जाएगा? L डेश। लंबाई शुरुआत में कितना था? L, खींचकर कितना गुना कर दिए? 3, तो क्या हो गया? 3 गुना। क्षेत्रफल पहले क्या था? A, क्षेत्रफल पहले A माने हो ना, और उसको क्या कर दिए? 3 गुना, मतलब 1/3 हो जाएगा। विक्रम है इसलिए ये नया क्षेत्रफल मतलब A डेश। तो नया प्रतिरोध R बराबर रो इंटू एल डेश डिवाइडेड बाय ए डेश। एल डेश लंबाई कितना गुना हो गया? 3L बटे में क्षेत्रफल A/3 आएगा। तो 3 तिया 9, रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, इस पूरे का मतलब क्या है? R। तो जो नया प्रतिरोध है पुराने प्रतिरोध का 9 गुना हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब बन जाएगा। एक क्वेश्चन मैं अलग से दे रहा हूं, उसको बनाना। हाँ रुको ना, लंबाई जो तार है उसको खींचकर आधा कर दिया जाए तब। हमने पहले n गुना किया था, फिर 2 गुना किया, 3 गुना किया, अब आधा करो। आधा करके बनाओ। ये PYQs का है ना, 2025 का है पूरा, तीनों का तीनों क्वेश्चन, इसको अच्छे से करके जाना। आएगा, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो एग्जाम में जब बताओगे तो बताना पड़ेगा ना। माना प्रारंभिक लंबाई L है, माना प्रारंभिक लंबाई क्या है? L, क्षेत्रफल क्या है? A है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख लेना, इसको लिखना। अब लंबाई ये क्या हो जाएगा? नया लंबाई, और ये नया क्षेत्रफल। समझ में आया? नया लंबाई क्या हो जाएगा? L डेश। नया लंबाई, लंबाई क्या था? L, क्या कर दिया उसको? n गुना। नया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या था? A, और हमने क्या कर दिया उसको? n गुना, मतलब 1/n गुना। आया? तो इस तरह से लिखोगे तब मिलेगा। क्लियर है?